हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डी टेक मार्केटिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करके एडवांस कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, जिसका आप एसईओ करते हैं। तो आप वहां से बिल्कुल फ्री में, जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप कीवर्ड प्लानर का यूज़ करके आप एडवांस कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि गूगल का भी एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इमेज भी ओपन करके रखा हुआ है, जिसको हम गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट या एल्गोरिथम अपडेट भी बोलते हैं। और उसमें गूगल ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपके कंटेंट से रिलेटेड कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको गूगल में रैंक करना है। तो दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और उसके उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ब्लॉग पे अगर आपने किसी भी तरीके का एआई, तो मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें बेसिकली पता ये है कि अगर आपने किसी भी तरीके से एआई जनरेटेड कंटेंट आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं और आप कंटिन्यूसली उसको पोस्ट करे जा रहे हैं जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गूगल उस टाइप्स के कंटेंट को बहुत जल्दी गूगल से डिलीट करने वाला है और साथ ही साथ उस सारे वेबसाइट को भी पेनल्टी लगाने वाला है जो इस तरीके के कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट से सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर पेज पे नहीं यार, बल्कि पूरे डोमेन पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने इस टाइप से कोई भी गलती कर रखी है, कोई भी एआई कंटेंट आपने पब्लिश कर रखा है, तो प्लीज़ उसको जल्दी जल्दी हटाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बार स्क्रॉल अप कर देता हूँ धीरे से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप देख लीजिएगा और वहाँ से आप सीख सकते हैं कि आपको कैसे गूगल कीवर्ड प्लानर या गूगल एडवर्ड अकाउंट को एक्टिवेट करना है बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है और आप उसको बिल्कुल भी आसानी आप उसको बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं फ्री में अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे कीवर्ड प्लानर का यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो चलिए जल्दी से दिखाता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई कीवर्ड है वर्डप्रेस थीम फॉर ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, मेरा कीवर्ड हो गया। अब मैं करूंगा क्या कि मैं यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ निकालने के लिए मैं यहाँ से ना कुछ कीवर्ड आइडियाज़ निकालूंगा। सबसे पहले मैं जितना शॉर्ट से शॉर्ट कीवर्ड हो सकता है उस कीवर्ड को लूँगा। तो बेसिकली मैंने थीम्स फॉर ऑनलाइन स्टोर एक कीवर्ड ले लिया। ठीक है, मेरा एक कीवर्ड हो गया। अब मुझे इससे पता चलता है कि मैं एक थीम्स चाहिए मुझे जो ऑनलाइन स्टोर के लिए यूज़ हो सके। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ठीक है, अब थीम्स फॉर ऑनलाइन स्टोर के बाद आप देखेंगे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। लेट से कि जैसे यहाँ पे टेम्पलेट फॉर ऑनलाइन स्टोर आ गया है आपका। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो टेम्पलेट फॉर स्टोर को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड आपको चेक करना है। वर्डप्रेस थीम्स फॉर ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो ये कीवर्ड हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं, अब थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं। बेस्ट फ्री फॉर क्लॉथिंग नहीं, थीम्स फॉर, ठीक है, वर्डप्रेस थीम फॉर ऑनलाइन स्टोर ये हमने ले लिया है शायद। जी हाँ, ले लिया हमने। ठीक है, थीम्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर ये कीवर्ड भी ठीक है। तो बेसिकली आपको वो कीवर्ड्स पता करने हैं कि जो मतलब यूनिक हो और साथ ही साथ आपके इंटेंट के अकॉर्डिंग हो। मतलब आप जो आपको सर्च करे बंदा तो उसका इंटेंट सेम है। मतलब अगर चेक करें तो मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करूँगा तो बेसिकली मेरा इंटेंट सेम है कि मेरे को एक ऐसा थीम चाहिए जो मैं अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए यूज़ कर सकूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, थीम्स फॉर ई कॉमर्स, तो मैंने ये सर्च कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और लॉन्ग टेल में जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑनलाइन। ठीक है, मैं देखता हूँ ऑनलाइन से रिलेटेड क्या कीवर्ड आ रहा है। ऑनलाइन स्टोर कर देता हूँ इसको मैं, बेसिकली स्टोर्स कर देता हूँ मैं। तो कुछ खास कीवर्ड नहीं आया मेरे पास। मैं एक बार वर्डप्रेस हटाता हूँ। ठीक है, नहीं,
तो मैं इसको वर्ड दोस्तों इसी तरीके से ना आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तो उस तरीके से ही आपको कीवर्ड मिलता है। अदरवाइज मैं मतलब कुछ भी एडिट करता रहूँगा। और जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया वर्डप्रेस ऑनलाइन स्टोर थीम फ्री, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कीवर्ड्स कुछ आइडियाज़ निकाले, ठीक है। ये मेरे कीवर्ड्स हैं ही नहीं अभी, कीवर्ड्स मेरे अभी फाइनल नहीं है, ये जैसे रॉ कीवर्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं। बेसिकली कीवर्ड्स का इंटेंट क्या है कि आप कोई भी बंदा अगर किसी को ऑनलाइन स्टोर के लिए अपना थीम परचेस करना है तो वो कैसे सर्च करता होगा गूगल पे, वो आइडियाज़ मैंने निकाले हैं अभी। करना क्या है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या होगा कि इन कीवर्ड्स को आपको कॉपी करना है, ठीक है। कीवर्ड्स को कॉपी करने के बाद आप कीवर्ड प्लानर में आ जाते हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लानर में आने के बाद यहाँ पे आप एडिट करेंगे और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 कीवर्ड्स थे टोटल मैंने जो सिलेक्ट करे थे, ठीक है, 6 कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे 6 कीवर्ड क्लिक करे थे, उसके बाद मैं इसको गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। गेट रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आ गया ऑप्शन ऊपर। दोस्तों अब एक नोटिस मैं आपको बता देता हूँ, क्विक इन्फॉर्मेशन है कि सम ऑफ द कीवर्ड्स वर रिमूव्ड एंड वोंट बी यूज्ड फॉर द कीवर्ड आइडियाज। तो इसमें ना कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने एंटर करे हैं जो कीवर्ड गूगल नहीं चाहता कि हम उसके ऊपर काम करें, ठीक है, क्योंकि मे बी वो हाईली सेंसिटिव कीवर्ड्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो ब्रांडेड कीवर्ड से रिलेटेड हो और वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई दूसरा उस पर काम करे, या कुछ ऐसा कीवर्ड जो गूगल अलाउ नहीं करता उस टाइप के कंटेंट को अपने पब्लिशर्स को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे हम, सेम अपना कीवर्ड आइडियाज डालने के बाद यहाँ पे रिफाइंड कीवर्ड पे एंटर करेंगे और सेम यहाँ पे हम आएंगे। अब ब्रांडेड कीवर्ड्स में से हम बहुत सारे यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है जैसे विक्स, ठीक है, और मार्केट, तो अभी के लिए हम इसको रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग विक्स पे भी बना रहे हो अपना वेबसाइट और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सारे रखता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ना वॉल्यूम देखना है, ठीक है, कि जैसे कि ठीक है 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहले तो आप यहाँ पे ना अगर कीवर्ड पे क्लिक करते हैं एक बार तो यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स आपके एक साथ हो जाएंगे जो आपने गूगल प्लानर में एंटर करे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कीवर्ड यू प्रोवाइडेड का मतलब कि मैंने 6 कीवर्ड डाले थे जिसके अंदर 5 कीवर्ड का मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, ये कीवर्ड उसने हटा दिया जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन के ऊपर आ रहा था। और नीचे देखेंगे ना तो आपको कीवर्ड आइडियाज़ दिख रहे होंगे, ये सारे कीवर्ड आइडियाज़ हैं कि आप और कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। ये गूगल कीवर्ड प्लानर मुझे बता रहा है कि आप कौन कौन से और डिफरेंट कीवर्ड्स को भी चेक कर सकते हैं जिसके ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। बट चूंकि मेरा कीवर्ड अभी 5 डाला तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ आपसे, आगे भी बात करूँगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो आपको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में देखेंगे आप, यहाँ पे मंथली सर्च वॉल्यूम आ रहा है। अब इसको फिल्टर आउट करेंगे हाई टू लो पे, तो वहाँ पे देखेंगे कि मेरे कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो टॉप में है हाई सर्चेस वॉल्यूम उनके, बट कुछ कीवर्ड्स के बाद कुछ कीवर्ड्स गायब हो गए हैं और उसकी जगह कीवर्ड आइडियाज़ आने लगे हैं, जैसे कि दूसरे कीवर्ड जो मैंने एंटर नहीं करे हैं। अब बाकी जो कीवर्ड्स भी मैंने दिए हैं वो बीच बीच में कहीं आ गए। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बेस्ड ऑन वॉल्यूम फिल्टर आउट हो चुका है। अब मुझे ना क्या करना है, आपको है ना फिर ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा कीवर्ड टारगेट करें, लेकिन टारगेट करूँ जिसका वॉल्यूम एटलीस्ट 50 तो हो ही हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा, देखेंगे एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम। मतलब मैं फिल्टर आउट करना चाहता हूँ कि मुझे वो सारे कीवर्ड्स हटा दो जिसके वॉल्यूम 50 से कम है, मतलब जिसको लोग 50 से भी कम सर्च करते हैं उनको नहीं दिखना है मुझे। यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे और सारे 50 के नीचे वाले कीवर्ड मेरे हट जाएंगे, देखेंगे तो आप, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंपटीशन में आपको ध्यान नहीं देना है। कंपटीशन इसलिए ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे देखेंगे लो मीडियम हाई दिख रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान आपको बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि ये लो मीडियम हाई हमारे लिए नहीं है। जो ऐड रन करते हैं ये उनके लिए कि वो कीवर्ड पे ऐड रन करने के बाद वो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा एड्स में भी बहुत सारे रैंकिंग पोजीशंस होते हैं कि किसका ऐड ऊपर दिखेगा किसका नीचे दिखेगा, तो ये बेस्ड ऑन उसके है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम में आपको एक ग्राफ भी दिख रहा है, तो इस ग्राफ पे आप अगर माउस को होवर करते हैं तो ग्राफ दिखता है कि कौन से मंथ में कितना लोग इसको सर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर कीवर्ड को, ठीक है। और ये ओवरऑल 880 पर मंथ के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप जैसे इन कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ना ऊपर में कुछ और कीवर्ड हैं जो गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है कि इस टाइप की कीवर्ड भी आपके रेलिवेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि मेरा वर्डप्रेस ऑनलाइन स्टोर रेलिवेंट हो सकता है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा अपने इस सर्च में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे और सारे भी आने लगे हैं मेरे पास, टेम्पलेट्स भी, थीम्स स्टोर, ठीक है। थीम्स स्टोर भी शायद रेलिवेंट हो सकता है। देखिए अभी मैं जितने भी कीवर्ड्स ले रहा हूँ उसके लिए मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है कि कितना रेलिवेंट है। मैं बस ये एक इमेजिन करके चल रहा हूँ कि ये इंटेंट वाइज वही है जो मैं खोज रहा हूँ,
लिए आपको इस राइट हैंड साइड पे कि ये एरो का ऑप्शन बटन दिख रहा होगा, एरो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे CSV ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि ये आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो रहा है। ठीक है, इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से कुछ खुल जाता है। ठीक है, इसके लिए अब करना क्या आपको कि इन सारों को इसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें बेकार की हैं, तो आपको कंपटीशन नहीं चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आपका कीवर्ड्स और उसका मंथली सर्च वॉल्यूम, यानी कि उसके बाद की सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें डिलीट हो गई। ऊपर ये अगस्त दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी सर्च करा है अगस्त मंथ में, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। करेंसी यहाँ दिखा रहा है, करेंसी को भी मैं डिलीट कर दूंगा। करेंसी का मतलब है कि हम किस रेंज में देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस भी आपको दिख रहा होगा कि इस कीवर्ड पे रन करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है। तो INR में दिखा रहा है, इसलिए ये INR भी डाउनलोड हुआ था, तो मुझे वो नहीं चाहिए। इसके बाद मैं इसको एक्सपेंड करके फ़िल्टर आउट कर लूँगा और यहाँ पे वॉल्यूम पे फ़िल्टर लगा दूँगा। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है आपको, अब आपको करना कुछ नहीं है। अब मैंने चूँकि ये कीवर्ड्स लिए थे, तो मैं ना पहले ये चेक कर लेता हूँ कि इसमें से मुझे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इसमें आए हैं, साथ डाउनलोड हुए हैं। तो मेरे ये कीवर्ड्स जो हैं 4, ठीक है, सॉर्ट बाय कलर करते हैं, तो मेरे ये 4 कीवर्ड्स हैं जो डाउनलोड हुए हैं। ठीक है, थीम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग और वर्डप्रेस ऑनलाइन स्टोर थीम कीवर्ड्स हट गए हैं मेरे। अब मुझे करना क्या है, अब जितने भी कीवर्ड बचते हैं, ठीक है, इनमें से ना मुझे वो कीवर्ड्स निकालने हैं जो मुझे लगता है कि हाईली रेलेवेंट है मेरे सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको हाई टू लो फिल्टर कर लूँगा। मैं अब सारे कीवर्ड्स पता कर लूँगा। मेक श्योर कि आप वो सारे कीवर्ड्स रिमूव करते जाएंगे जिसके अंदर कोई ब्रांड नेम आ रहा है। जैसे मुझे शॉपिफाई नहीं चाहिए, ठीक है, गूगल थीम्स स्टोर नहीं चाहिए, थीम्स स्टोर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेल कीवर्ड है, मुझे नहीं चाहिए। वो कॉमर्स के साथ मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस कॉमर्स थीम फ्री, ठीक है, वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम फ्री, इसको लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये नहीं लेंगे, वर्डप्रेस वो कॉमर्स नहीं लेंगे, बेस्ट ई कॉमर्स थीम फॉर वर्डप्रेस ये लेंगे हम। ठीक है, ई कॉमर्स बेस्ट नहीं लेंगे, वो कॉमर्स से आ रहा है इसके अंदर वापस से। वर्डप्रेस ऑनलाइन स्टोर नहीं लेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है हमारे इंटेंट के। फिर उसके बाद फास्टेस्ट वो कॉमर्स नहीं लेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, बेस्ट ई कॉमर्स थीम फॉर फ्री ये ले लेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस शॉप थीम ले सकते हैं, इंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे। ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट टेम्पलेट ले सकते हैं हम। ठीक है, वर्डप्रेस नहीं लेंगे अभी हम। बेसिकली मैं वो कॉमर्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टारगेटेड कीवर्ड्स हो गए हैं। मतलब आप किसी पर्टिकुलर टूल को आप टारगेट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप थीम को ब्लॉग पे दिखाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं वो सारे टाइप्स के थीम्स को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ। इसलिए मैं ब्रांड्स को हटा रहा हूँ। ये बेसिकली एक ब्रांड नेम है वो कॉमर्स। ऑनलाइन स्टोर टेम्पलेट फ्री ले सकते हैं, अभी के लिए ले लेते हैं। ठीक है, टेम्पलेट वेबसाइट शॉपिंग नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है। ई कॉमर्स वर्ड पे नहीं लेना है, ई कॉमर्स ऑनलाइन ई कॉमर्स नहीं लेना है। ठीक है, वर्डप्रेस स्टोर थीम फ्री ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ई कॉमर्स थीम रेलेवेंट है इंटेंट के हमारे। ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट वर्डप्रेस ले सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम WP जी बिल्कुल ये लेंगे क्योंकि WP आ रहा है, तो एक तरीके से ये मेरा LSI कीवर्ड हो गया। थीम्स फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखेंगे मैंने सारे कीवर्ड्स को ना यहाँ पे फिल्टर आउट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनको फिल्टर आउट कर दूंगा बेस्ड ऑन कलर। तो मेरे वो सारे कीवर्ड जो मेरे रेलेवेंट है इंटेंट के, वो मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं उसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स बचते हैं इनको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं फिल्टर आउट कर लिया मैंने कि मेरे जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ इंटेंट वाइज, वो सारे कीवर्ड्स मेरे यहाँ पे आ गए। अब दोस्तों कुछ ना मतलब वो SEO के बहुत बड़े जानकार हैं, मतलब सो कॉल्ड जानकार बोल सकते हैं, वो क्या बोलेंगे आपको कि भाई ये लो वॉल्यूम कीवर्ड क्यों टारगेट करना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप चेक करेंगे इंटरनेट पे भी ऑनलाइन, या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स, क्योंकि देखिए अगर गूगल आपको कोई कीवर्ड रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तभी गूगल के पास वो कीवर्ड दिख रहा है, अदरवाइज वो कीवर्ड क्यों दिखता। ठीक है, और ये जो 70, 90, 50 का वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने लोग ही सर्च कर रहे हैं। ये हो सकता है
कि ये अभी सर्च कर रहे हो, मतलब बेसिकली ये अभी स्टार्ट हुआ है सर्च होना गूगल पे। बट धीरे 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 ये ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ये वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स 1000 वॉल्यूम दिखा रहा तो ये कीवर्ड प्लानर में आते ही 1000 हो गया होगा। इसका भी वॉल्यूम कभी ना कभी 50 रहा होगा, 70 रहा होगा, 100 रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आपका ये वॉल्यूम 70 है कि 50 है कि 120 है कि 1000 है कि आपको बिल्कुल ध्यान है, क्योंकि अगर गूगल कीवर्ड प्लानर आपको टूल्स में दिखा रहा है कीवर्ड, बेसिकली वो कीवर्ड पे लोगों ने या तो स्टार्ट करना अभी शुरू करा है नया नया, या उसका अभी गूगल के पास उतना डेटा नहीं आया है इसलिए उसका वॉल्यूम उतना नहीं दिखा रहा है। बट हाँ, उस पर सर्चेज एक टाइम के बाद आ सकते हैं। तो अगर आप शुरू में ही टारगेट कर लेते हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है कि आप उस पर काफ़ी पहले ब्लॉग लिख चुके हैं, जिसका लोग सर्च करना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, और मे बी आपको बेनिफिट मिले। तो आप बिल्कुल भी उन गुरुज जो होते हैं जो बोलते हैं कि लो वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है, आप उनको मत ध्यान दीजिए। आप बस दो चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो कीवर्ड है वो कितना ज़्यादा रेलिवेंट है इंटेंट वाइज, ठीक है, और वो कीवर्ड कितना ज़्यादा टारगेटेड है, और मतलब बेसिकली कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, मतलब कितने लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलिए मेरे पास ये लिस्ट है, अब बात करते हैं जल्दी से। अब मुझे ना पता करना है कि इसमें मेरा कौन सा कीवर्ड हो सकता है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें से आप ध्यान दीजिए कि इसमें ना कुछ कीवर्ड्स के अंदर वर्डप्रेस की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फिल्टर लगा दूँ वापस से, ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास ये वर्डप्रेस वाले कीवर्ड्स हो गए एक साथ, ठीक है। बेसिकली इनका मतलब क्या है कि कोई बंदा ऐसा है जो ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहता है, ठीक है, ऑनलाइन, और वो वर्डप्रेस पे होगा। तो वो सारे इस टाइप से कीवर्ड इंटेंट उसका हो सकता है कि अगर वो वर्डप्रेस को टारगेट करके किसी थीम को इंस्टॉल करना चाहता है तो वो इस टाइप से कीवर्ड सर्च कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि ये दोनों हो सकते हैं, या तो हो सकता है वो वर्डप्रेस पे तो बना रहा वेबसाइट बट उसने वर्डप्रेस टाइप ना करा, तो ये ऑडियंस जो होगी वो वर्डप्रेस वाली भी हो सकती है और विदाउट वर्डप्रेस वाली भी हो सकती है, मतलब कस्टम वेबसाइट पे। बट ये वेबसाइट इस कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि वो हाईली रेलिवेंट है कि सिर्फ वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट वो बना रहे हैं और उनको वर्डप्रेस के लिए ही थीम चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेरा 2 कीवर्ड्स मिल गया। मैं यहाँ से, ठीक है, दोनों को अलग कर लेता हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो इस तरीके से मेरा ये फिल्टर आउट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास ये ना कीवर्ड लिस्ट आ गया है जो मैं अपने ब्लॉग में टारगेट कर सकता हूँ और मैं इजीली इस पर ब्लॉग लिख सकता हूँ बेस्ड ऑन वॉल्यूम। इसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स, वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम फ्री, बेस्ट ई कॉमर्स थीम फॉर वर्डप्रेस, बेस्ट ई कॉमर्स थीम फॉर वर्डप्रेस फ्री, वर्डप्रेस शॉप थीम फ्री, वर्डप्रेस थीम फॉर ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट फॉर वर्डप्रेस। इन सारे कीवर्ड्स को आप पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो सारे कीवर्ड्स हैं वो कितना ज़्यादा रेलिवेंट है आपके अकॉर्डिंग जो आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस वाले ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो ये कीवर्ड यूज़ करेंगे। आप नॉर्मल ऑडियंस को टारगेट करें जो किसी भी टाइप की वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर रहे हो तो वो टेम्पलेट को सर्च कर रहे हैं अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए, तो वो इस टाइप के कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं और इनमें वर्डप्रेस वाले ऑडियंस भी हो सकती है, बेसिकली यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ना दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा और काम जल्दी से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने इन कीवर्ड्स में से इन कीवर्ड कौन से हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि देखिए 8 कीवर्ड जो मैंने सर्च करे ना ये सारे 8 के 8 कीवर्ड रेलिवेंट नहीं हो सकते। तो आपको ना क्या करना है, इन कीवर्ड्स को ना एक एक करके गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी सर्च करना है, ठीक है। एक कीवर्ड ये हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले ना इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ गूगल पे करके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद मैं देखूँगा कि इसमें रिजल्ट क्या आ रहे हैं। एड्स को नहीं देखना है बिल्कुल भी, आपको देखना है इन रिजल्ट्स को। टॉप 5 रिजल्ट देखेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको देख लेते हैं। चलिए मैं इतना बता देता हूँ, बाकी आप तो खुद से ही समझ जाएंगे, आप इतने समझदार तो हैं कि मुझे पता है कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं 4 एग्जांपल के साथ बताता हूँ जल्दी जल्दी कि क्या करना है आपको यहाँ पे। अब आपको ध्यान देना है ना कि जो कीवर्ड आपने सर्च करें, जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स आपने सर्च करा है तो आप रिजल्ट देखिए कि आप रिजल्ट क्या आ रहा है,
ठीक है, थीम फॉरेस्ट, ए थीम्स, कॉलर लिब, ठीक है, pcm.wordpress एंड उसके बाद आ रहा मेरा एलिमेंट्स इन्वेटो, ठीक है। तो मेरा आपको इस कीवर्ड्स के लिए ये वेबसाइट्स हाईली रेलेवेंट है गूगल के अकॉर्डिंग। अब मैं सेकंड कीवर्ड पे आता हूँ, इसका रिजल्ट देखता हूँ मैं क्या है। ए थीम्स, अब यहाँ पे होस्टिंग आ गया, फिर कॉलर रिब आ गया, पीसीएम आ गया और थीम ग्रिल आ गया। मतलब इसमें मुझे 3 वेबसाइट कॉमन मिले, ए थीम्स, कॉलर रिब और पीसीएम। अब इन थीम्स जो ये मुझे कीवर्ड्स मिले हैं, अब मुझे जो रिजल्ट मिले, अब मुझे चेक करना है कि रिजल्ट क्या सेम है। 20 बेस्ट फ्री ई कॉमर्स ए थीम्स के लिए जी, 35 प्लस बेस्ट ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कलर रिब, फिर से 22 फ्री ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम, लेकिन यहाँ पे 42 बेस्ट ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम। फिर इसके बाद पीसीएम, ई कॉमर्स सॉल्यूशन थीम्स, यहाँ पे पीसीएम ई कॉमर्स सॉल्यूशन थीम। मतलब सिर्फ एक रिजल्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, दोनों कीवर्ड में। मतलब ये कीवर्ड एक दूसरे को इतना रेलिवेंट नहीं है, पहला एग्जांपल। अब आते हैं इस पे, इसको बिल्कुल लास्ट में कर देते हैं। अब आते हैं बेस्ट ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम पे। इसमें आते हैं, इसमें देखेंगे पहला रिजल्ट वेब डिज़ाइन टूट्स प्लस, दूसरा थीम फॉरेस्ट, तीसरा ए थीम्स, फोर्थ नील पटेल, 5 होस्टिंगर और 6 ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं फिर से। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। ए थीम्स 35 बेस्ट ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम, ए थीम 35 ये कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद नील पटेल था नहीं उसमें। होस्टिंगर टॉप 10 में भी देख लूँ अगर मैं, तो है। दोस्तों ये नंबर गलत दिखा रहा है, मैं बता दूँ आपको। ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 9 शुरू हो गया है, तो ये गलत दिखा रहा है। तो 9 का मतलब 3 का गैप था, यानी कि यहाँ तक। होस्टिंगर 30 था, तो होस्टिंगर का देखेंगे 33 बेस्ट वर्डप्रेस ई कॉमर्स और होस्टिंगर 30, ये भी कॉमन है, ठीक है। मतलब टॉप 10 में आ रहा था, मतलब ये रेलिवेंट है कीवर्ड, हाईली रेलिवेंट है। उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म.com 20 प्लस, यहाँ पे या वही सेम। कॉलर लिब 42 बेस्ट ई कॉमर्स, और यहाँ पे कॉलर लिब क्या था हमारा, चेक करते हैं, 42 बेस्ट ई कॉमर्स, ठीक है, ठीक है। क्लाउड बेस, चलिए ये मेरा रेलिवेंट हो गया कीवर्ड्स। अब मैं इसके बाद इस कीवर्ड के लिए जाता हूँ, बेस्ट ई कॉमर्स थीम फॉर फ्री। अब देखेंगे हमें फिर से फ्री आ गया। तो देखिए फ्री आने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ फ्री वाले रिजल्ट ही आएंगे ज़्यादातर। इसमें सिर्फ ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जिसके अंदर फ्री और पेड दोनों हो सकता है। तो मतलब मैं सीधे मुझे अब समझ आ गया है कि अगर फ्री इसमें आ रहा था तो ये रेलिवेंट नहीं था, तो अगर फ्री इसमें आ रहा तो ये भी रेलिवेंट नहीं होगा, यानी कि ये दोनों कीवर्ड एक दूसरे से रेलिवेंट हो सकते हैं, हाईली चांसेस है। उसके बाद अब मैं देखता हूँ वर्डप्रेस शॉप थीम के लिए। वर्डप्रेस शॉप थीम पे जाऊँगा, ठीक है। तो अब चेक करूँगा थीम फॉरेस्ट सेम, ए थीम्स वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले आ रहा था मेरे इस वाले रिजल्ट्स में, ठीक है। ए थीम्स में फिर से दिखाता हूँ वापस, ये देखिए ये। उसके बाद ऑनलाइन शॉप, ठीक है, 42 बेस्ट कॉलर रिब, ठीक है, इन्वेटो सेम है। वेब डिज़ाइन 26 बेस्ट ई से वही सेम है। अगर मैं फिर से दिखा दूँ वेब डिज़ाइन, ये देखिए 27, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि बेस्ट ई कॉमर्स थीम फॉर वर्डप्रेस, एक कीवर्ड ये हमारा, ठीक है, एक कीवर्ड ये हमारा वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स, एक कीवर्ड ये हमारा, ठीक है, और वर्डप्रेस शॉप थीम एक कीवर्ड ये हमारा। ये बिल्कुल एक जैसा है, और ये कीवर्ड जो हमारा है वो बिल्कुल अलग था, और ये लेकिन इसके रेलिवेंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेलिवेंट लगा दिया। अब देखिए इस तरीके से फिर बाकी इन तीनों के लिए भी सर्च करेंगे, और आपका क्या होगा, इससे मुझे क्या पता चला कि मेरे जो ये फ्री वाले कीवर्ड्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कीवर्ड बचते हैं ना मेरे, जो मैंने लिस्ट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे ये कीवर्ड जो हैं वो हाईली रेलिवेंट, ठीक है, इंटेंट वाइज अकॉर्डिंग टू गूगल। मतलब गूगल क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च करे, इस कीवर्ड को सर्च करे या इस कीवर्ड को सर्च करे, इंटेंट वाइज वो एक ही चीज़ जानना चाहता है। और अगर आप इसकी वजह से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि
किसी भी एक कीवर्ड के अलावा आप दूसरे कीवर्ड्स पे भी जो सेकेंडरी कीवर्ड है उन पर रैंक कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पूछेंगे कि चलिए मैंने यहाँ तक तो कीवर्ड रिसर्च कर लिया था, तो अब इनमें फ्री वाला जो था ये तो चलो रेलिवेंट था, लेकिन आपने अभी इसको पहले बोला कि रेलिवेंट है, अब आप बोल रहे कि रेलिवेंट नहीं है। तो दोस्तों मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि रेलिवेंट है। अब कैसे? क्योंकि दोस्तों आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि कौन से ज़्यादा हाईली रेलिवेंट कीवर्ड हो सकते हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बिल्कुल आपके इंटेंट के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसका बताइए कि फ्री वाले टर्म को आप छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री वाला भी देखना चाहेंगे, तो आप उनको भी माइंड में रखते हुए अपने ब्लॉग को भी एक प्राइमरी बना के सेकेंडरी बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सारे एक दूसरे के इंटेंट के अकॉर्डिंग है। इनको आप यूज़ करिए, लेकिन आप एज ए सेकेंडरी मत करिए, एज ए टाइटल यूज़, एज अ हेडिंग यूज़ करिए, और इन पे 200 वर्ड का कंटेंट लिख के बीच में कहीं डाल दीजिए, ताकि आपको उन यूज़र्स को भी हेल्पफुल होगा जो फ्री वाले थीम्स को भी टारगेट कर रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आ रही होगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का इतना ज़्यादा डिटेल कीवर्ड रिसर्च किसी ने भी आपको आज तक बताया होगा पूरे यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने अभी तक कीवर्ड प्लानर अकाउंट नहीं बनाया है और आपके पास अगर नहीं है तो आप मेरे इस चैनल पे आइएगा और यहाँ पे वीडियो सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, आप इस वीडियो सेक्शन में आएंगे और आपको एक यहाँ पे वीडियो दिखेगा, हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर अकाउंट। ये वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने सब डिटेल में बताया कि आप कैसे गूगल कीवर्ड प्लानर को एक्टिवेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के या इन्वेस्टमेंट के। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे गूगल प्लानर अकाउंट को एक्टिवेट करना है और उसको कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करना है। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। आता हूं कि मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।